3 महीने में तीसरी बार शाह का ये दौरा, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले तो वो जेईसीसी पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं वो प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर क्योंकि प्रदर्शनी का उद्घाटन उनके द्वारा करना था, 6 दिन तक ये प्रदर्शनी रहने वाली है। अलग अलग तरीके से इसे शेड्यूल किया गया है। 18 को इसका समापन होगा। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम जेईसीसी से दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिला पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी और बाइकों की सौगात भी आज देने जा रहे हैं गृह मंत्री। और गृह मंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कई बड़ी सौगात लेकर आज वो यहाँ पर आए हैं। कई सारी उद्घाटन ऐसे हैं जिनका आज वो यहाँ से शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी सौगात वो प्रदेशवासियों को देने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नए आपराधिक कानूनों पर जो प्रदर्शनी बनाई गई है, सबसे पहले उसी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे होने पर जेईसीसी में 6 दिन आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का अमित शाह ने यहां पर सबसे पहले उद्घाटन किया है। 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण के साथ ही 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी वो यहां से करेंगे आज। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए, प्रदर्शनी में नए कानूनों के क्रियान्वयन से आए परिवर्तनों को डेमो और लाइव द्वारा दर्शाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले 3 नवीन आपराधिक संहिताओं को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था और आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि ये भव्य प्रदर्शनी उसी के सिलसिले में लगाई गई है। देखिए, आप यहाँ पर डेमो किस तरह से दिया जा रहा है। पुलिस के द्वारा ये डेमो दिया जा रहा है, राजस्थान पुलिस के द्वारा, जिससे कि आम जन को इन कानूनों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। दरअसल नए आपराधिक कानून लागू होने के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को प्रदर्शित करते हुए जेईसीसी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर 2025 तक एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का उद्घाटन आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं। इस विशेष दिन, आज के दिन को प्रवेश केवल आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 2 पुलिस के अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें वो ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो नए कानून लाए गए हैं उन्हें किस तरीके से आमजन को हमें समझाना है। तो उसी के लिए यहाँ पर एक ये माध्यम रखा गया है कि किस तरह से पुलिस के अधिकारी जो है नए कानूनों के बारे में बताएंगे, ताकि लोगों को इनके बारे में सही से पता चल सके और तभी आम व्यक्ति इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सके। देखिए, आपको बता दें कि आमजन और हितधारक बिना आमंत्रण पत्र के इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकेंगे और प्रदर्शनी में सूचनात्मक प्रदर्शनियां, प्रतियोगिताएं, सेल्फी पॉइंट्स, फूड स्टॉल्स भी आकर्षण का केंद्र हैं और ये आयोजन न केवल कानून की समझ को जन जन तक पहुंचाएगा, बल्कि नए भारत के नए कानून की दिशा में एक सशक्त कदम साबित होगा। प्रोग्राम में कानूनों की नई संरचना की डिजिटल और इंटरएक्टिव प्रस्तुति, समय पर न्याय, सभी के लिए न्याय, ये इसी पर आधारित है। और आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्रोग्राम में कानूनों की नई संरचना की डिजिटल एवं इंटरएक्टिव प्रस्तुति, समय पर न्याय, सभी के लिए न्याय ध्येय पर आधारित और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, तीव्रता और जन सुलभता पर संवाद होगा। 6 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। तो आप देखिए, आप दूसरे स्टॉल पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हर एक स्टॉल पर इसी तरीके से अलग अलग तरीके से कार्यक्रम रखे गए हैं।
देखिए 13 अक्टूबर आज के दिन टेक्नोलॉजी पर सत्र है। 14 अक्टूबर को फॉरेंसिक विज्ञान पर सत्र होगा। 15 अक्टूबर को जेल संबंधी विषयों पर सत्र होगा। 16 अक्टूबर को कानून के एक्सपर्ट के साथ सत्र रहेगा। 17 अक्टूबर को स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सत्र रहेगा और 18 को समापन समारोह आयोजित होगा। प्रदर्शनी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं, वो आसानी से समझ सके। लाइव डेमो यहाँ पर दिया जा रहा है। 10 मॉडल है। अपराध से न्याय तक के सिद्धांत का 10 मॉडल में लाइव डेमो है। नए कानूनों के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग कैसे काम करता है, ये यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। देखिए पहले चरण में ये रहेगा कि शिकायत और जांच का जो शुरू मॉडल है, मॉडल नंबर 1 कंट्रोल रूम, यहाँ ये दिखाया गया है कि डायल 112 जैसे आपातकालीन नंबर पर कॉल कैसे प्राप्त होता है, पुलिस कैसे तुरंत प्रक्रिया देती है, और ये पुलिस की तत्परता और संचार प्रणाली को दर्शाता है। मॉडल 2 जो एसओसी बनाया गया है, सीन ऑफ क्राइम, इस मॉडल में एक अपराध स्थल की प्रतिकृति बनाई गई है। यहाँ फॉरेंसिक साइंस टीमों को साक्ष्य एकत्रित करते हुए लाइव दिखाया गया है, जिसमें वीडियोग्राफी की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है। मॉडल 3 है पुलिस स्टेशन, एक जोन EFIR और 0 FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिससे आम नागरिकों को ये समझने में मदद मिली कि शिकायतें दर्ज करना अब कितना सरल और पारदर्शी हो गया है। तो आप देखिए इस तरह से अलग अलग मॉडल्स बनाए गए हैं। अब जो दूसरा चरण रहने वाला है उसमें वैज्ञानिक और कानूनी सत्यापन मॉडल रहेगा, जो 4th मॉडल है, जिसमें हॉस्पिटल, इस मॉडल में ने चिकित्सा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ और ये देखिए जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, तो किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्पगुच्छ के साथ उनका स्वागत किया। जयपुर की धरती पर पधारने पर उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब अमित शाह अपने विशेष विमान से जयपुर पहुंचे थे स्ट्रीट हैंगर। वहां पर स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले से ही मौजूद थे और यहाँ पर एक बुके देकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अमित शाह का स्वागत किया गया है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो प्रदर्शनी का अवलोकन वो कर रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर उसकी भी दिखा रहे हैं, जहां पर JECC में प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग चरणों में ये पूरी प्रदर्शनी बनाई गई है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इससे लोगों को कानूनों के प्रति पूरी जानकारी मिल पाएगी। जो नए कानून अभी बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो ये जयपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप जयपुर में मौजूद हैं तो आप इस प्रदर्शनी में जाइए और इस प्रदर्शनी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। खास तौर पर किसी भी सिचुएशन में आप कैसे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और कौन सा कानून किसके लिए कितना जरूरी है, कितना आसान है, इन सब चीजों की जानकारी आपको इस प्रदर्शनी में मिल जाएगी। इस मॉडल में एक कोर्ट की कार्रवाई का डेमो भी दिया गया है। यहाँ पर समयबद्ध ट्रायल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रस्तुति को दर्शाया गया है, जो कैसे तुरंत न्याय सुनिश्चित करने का मुख्य आधार है। इस जोन ने जेल सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ जेल प्रबंधन के डिजिटलीकरण और कैदियों के पुनर्वास के कार्यक्रम को भी दिखाया जाएगा, जो दंड के बजाय सुधार पर जोर देते हैं। साथ ही हाई कोर्ट, जो ये जोन उच्च न्यायिक का अपील है और समीक्षा की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो मामलों के अंतिम चरण की ओर ले जाता है। और मॉडल 10 ये है कि नए आपराधिक कानूनों का इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। अंतिम जोन में तीनों नए कानूनों के प्रमुख प्रावधानों जैसे कि EFIR, सामुदायिक सेवा और भगोड़े अपराधियों के ट्रायल को सरल भाषा में समझाते हुए जानकारी दी जाएगी। इसमें पुराने और नए कानून के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए आपको एक नाटकीय अंदाज में ये पूरा जो है प्रदर्शनी यहाँ पर रखी गई है, आपको नजर भी आ रहा होगा। ये वो कोर्ट परिसर का रूम हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से वकील जो है वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि नए कानूनों में किस तरह से आम जन अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं। ये न्याय और सुधार मॉडल है। इसमें ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया गया है। इस मॉडल में कोर्ट की कार्रवाई का डेमो दिया गया है। यहाँ पर समयबद्ध ट्रायल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रस्तुति को दर्शाया गया है, जो त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का मुख्य आधार है। देखिए आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोगों के पास है, तो इससे हमें साक्ष्य जुटाने में आसानी रहती है, जैसे कि CCTV फुटेज या फिर कोई वायरल वीडियोस। इसके आधार पर अगर आपके पास सबूत है तो किस तरह से वो सबूत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके काम आ सकता है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से जो कोर्ट है वो यहाँ पर बनाया गया। देखिए आपको पूरा कोर्ट परिसर नजर आ रहा होगा, एक चैम्बर तक बनाया गया है और पूरी थीम यहाँ पर डिजाइन की गई है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं।
आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस मॉडल में एक कोर्ट की कार्रवाई का डेमो दिया गया है। यहाँ पर समयबद्ध ट्रायल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रस्तुति को दर्शाया गया है, जो त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का मुख्य आधार है। और देखिए, हम आपको इसके बाद किस तरह से वहां पर जेल के अंदर कैदियों के लिए कौन कौन से नियम हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, पूरा कोर्ट रूम आपको नजर आ रहा होगा। ये प्रदर्शनी अपने आप में खास है, कुछ एक नई इनिशिएटिव है और इस नए इनिशिएटिव में आप सबको भाग लेने की बहुत ज़रूरत है। ये नया इनिशिएटिव आपको नए आपराधिक कानूनों के बारे में बताएगा और ये देखिए